हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट एकेडमी सोनभद्र में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पाइथन को आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने पाइथन के 3 पार्ट किए हैं: बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल। हम लोग आज एडवांस लेवल की पाइथन देखेंगे, जिसके अंदर मैंने फंक्शंस का सबसे पहला टॉपिक लिया है। अगर मैं यहाँ फंक्शंस की बात करूँ तो 2 टाइप के होते हैं: बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या है? जिसमें हम फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करते, हम बनाते नहीं है। जैसे अगर हम बात करें बिल्ट इन फंक्शन में डिफॉल्ट और पैरामीटर 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। डिफॉल्ट फंक्शन में आप देखेंगे फ्लोट, इंट, इनपुट, लेन, लिस्ट, इवेंट, ये सब क्या है? डिफॉल्ट फंक्शन है जो पाइथन ने आपको बनाकर दिए हैं कि आप इनका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और पैरामीटराइज फंक्शन क्या है? कैलेंडर। कैलेंडर में आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो वो क्या करेगा? उस दिन पर क्या डे था वो आपको बता देगा। ये कैलेंडर फंक्शन है। इसी तरह अब मैं इस बात को क्लियर करते हुए यूजर डिफाइन पे आता हूं। यहां पर मैं आपको बता पाऊंगा कि डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन को बनाते किस तरीके से। यूजर डिफाइन के भी वही 2 टाइप्स है, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज। डिफॉल्ट फंक्शन की वैल्यू फिक्स रहती है। सबसे पहले अगर हमें किसी फंक्शन को बनाना है तो उसके आगे हमें क्या वर्ड लिखना पड़ेगा? डेफ। और यहाँ पे फंक्शन नेम, जैसे मैंने डेफ वर्ड लिखने बाद क्या लिख दिया? वेलकम। वेलकम क्या है? फंक्शन नेम है। और इसके आगे मैंने पैरेंथेसिस दे दिया, ब्रैकेट। अब मैंने इसके डेफ की बॉडी के अंदर अगर मैं कुछ आगे बढ़ के लिखता तो उसकी बॉडी के अंदर आता है तो प्रिंट हेलो गोविंद। मैंने इसमें क्या दे दिया? हेलो गोविंद। और फिर मैं इससे बाहर आकर, डेफ से बाहर आकर मैं वेलकम को कॉल कर रहा हूं। इसे क्या कहते हैं? कॉल करना। वेलकम को मैं कॉल कर, जब मैं वेलकम को कॉल करूंगा तो उसके अंदर जो भी होगा वो क्या करेगा? वो मुझे रिटर्न में आउटपुट में दे देगा। तो वेलकम के अंदर है क्या? हेलो गोविंद। और हेलो गोविंद को वो क्या करेगा? आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा। अब क्या मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? क्या नहीं, बस यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा वेलकम को कॉल कर सकता हूं। तो एक पैरामीटराइज फंक्शन भी है जहां पे वैल्यू चेंज हो सकती है। यहां पे हम डेफ फंक्शन है, ऑर्डर वही रहता है बनाने का, बस यहां पे हम क्या पास करते हैं? पैरामीटर। जैसे मैंने डेफ फंक्शन नेम ऐड लिखा, फंक्शन नेम ऐड लिखा और पैरामीटर एक्स और वाई क्या कर दिए? इसमें पास कर दिए। अब मैं रिजल्ट दे रहा हूं, रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और मैंने प्रिंट कर दिया। ये सब किसमें चलना है? इस फंक्शन की बॉडी में। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये जितना पार्ट है बच्चों, किसमें है? फंक्शन की। ये क्या है? बॉडी है। क्योंकि आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर मैंने ये लिखा, तो रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, प्रिंट द सम इज रिजल्ट। रिजल्ट को प्रिंट कर दें। अब मुझे जिन 2 नंबरों का ऐड करना, तो मुझे बार बार उसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा और उसमें जिन 2 नंबर्स को मुझे ऐड करवाना है उन्हें मैं यहां पर लिख दूंगा। इसे मैं क्या कहूंगा? आर्गुमेंट। क्या कहूंगा? आर्गुमेंट। 10 और 20 क्या हो गए? आर्गुमेंट हो गए। और ये किसको कॉल करेंगे? इस फंक्शन को। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। ये वैल्यू मैंने पास कर दी इस फंक्शन को कॉल करते समय। और फिर इसने प्रोसेस करके हमको क्या दे दिया? हमको रिजल्ट दे दिया आउटपुट में 10 प्लस 20। द सम इज द सम इज 30। द सम इज 30। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आउटपुट में हमें सम मिल गया है 30। तो हम इसका यूज क्यों करते हैं? यूज क्यों करते हैं इसका? हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि हमें बार बार किसी फंक्शन को लिखने की जरूरत ना पड़े। हमने अपने अनुसार फंक्शन को डिफाइन कर दिया और जब मुझे जरूरत पड़ेगी पूरा प्रोग्राम ना लिखे, बस मैं इसे क्या कहूंगा? कॉल करूंगा। आप डिफॉल्ट और यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी के घर गए और आपने कहा कि जो आपके घर सब्जी बनी वो हमें दे दीजिए, या आपके घर वो जो सामान है वो मुझे दे दीजिए, मुझे जरूरत है। आपने घर गया, उनको कॉल की। आप घर गए और आपने क्या किया? उनको कॉल की। कॉल किया तो उनके पास जो भी था वो आपको क्या किया? उसने दे दिया। जो भी चीज थी दे दी। तो इसमें क्या है? जब आप उसे कॉल करते हैं तो साथ में यहां पैरामीटर पास करते हैं। मतलब अगर उसे चाय लेनी तो चीनी और दूध उसे देंगे।
मतलब उसे आप वैल्यू देंगे तब वो आपको क्या करेगा, प्रोसेस करके आपको जो जो उसकी बॉडी में प्रोसेस, उस प्रोसेस को करके क्या देगा, आपको रिजल्ट देगा। बस यही सेम डिफरेंस है जो रियल लाइफ में हम लोग डिफॉल्ट और पैरामीटराइज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ फंक्शंस को हम और दो टाइप में डिफाइन करते हैं, रिटर्न वैल्यू, नॉट बी रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू में क्या होता है कि जब हम लोग फंक्शंस बनाते हैं तो यहां पे हम लोग दो पैरामीटर, इनको क्या कहते हैं, पैरामीटर। ये प्रोसेस आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न आर। और जब इनको हम वैल्यू पास करते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो आर्गुमेंट 10 और 20 दिया है, ये मैंने वैल्यू पास कर दी। किसको किसको, एक्स और वाई को। एक्स और वाई मैंने एक्स इज इक्वल टू 10 और वाई इज इक्वल टू 20 यहां पे फंक्शन में पास कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, कॉलिंग फंक्शन। की फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, तब मुझे प्रोसेस करके कि 10 प्लस 20 ये किसमें स्टोर हो रहा है बच्चों, आर में। आर आर में ये वैल्यू असाइन हो रही है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, जिसने फंक्शन को कॉल किया उसको वैल्यू रिटर्न क्या करेगा, आर। और आर किसमें जाके स्टोर हो जाएगा, ए में। ए में जाके क्या स्टोर हो जाएगा, आर। और आर की वैल्यू आई कितनी है बच्चों, 30। और यहां पे हम जैसे ही लिखेंगे प्रिंट द सम इज ए, तो वो किसको प्रिंट करवा देगा, आर। और आर की वैल्यू क्या है, 30। तो यहां पे आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, द सम इज 30। और बच्चों यहां पर डेफ एड फंक्शन के बाद कॉलन लगाना ना भूल। ये कॉलन लगाना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी फंक्शन या इफ या फॉर लूप हम लोग जब भी कुछ लेते हैं तो वहां पे कॉलन लगाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे मैंने लगाया है, ठीक। और सेम चीज अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे पैरामीटर पास करता हूं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये पैरामीटर इनके पास जाता तो है, एक्स इज इक्वल टू 10 और वाई इज इक्वल टू 20, आर इज इक्वल टू 10 प्लस 20 होकर 30 भी होगा। और यही प्रिंट भी हो जाएगा, यही आउटपुट भी आ जाएगा, यही आउटपुट भी आ जाएगा। ये दोबारा इसके पास नहीं आएगा, ये दोबारा इसके पास नहीं आएगा और आउटपुट आ जाएगा द सम इज 30, ठीक। अच्छा, इस फंक्शन को एक तरीके से और लिखा जा सकता है कि द सम इज 8 10 20। तो यहां पे भी 30 तब भी आ सकता है, क्योंकि इस यहां पर मैंने कोई प्रिंट नाम की चीज एड फंक्शन में नहीं दी है, तो मुझे प्रिंट बाहर में करवाना पड़ेगा। जब मैं इस बॉडी के बाहर जो फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट साथ में देना पड़ेगा। ये सेम वैसा ही प्रोसेस है कि आप किसी को वर्क देते हैं करने के लिए, किसी को कॉल करते हैं अपना वर्क करने के लिए, तो वो वर्क तो करता, प्रोसेस तो करता है, उस प्रोसेस का रिजल्ट जो होता है वो आपको दिखाना होता है प्रिंट फंक्शन के द्वारा। ये होता है रिटर्न टाइप, कि आपने किसी को भी दे दिया कि आपने किसी को कुछ वर्क करने के लिए दिया और वर्क वो करके आपको सबमिट करेगा, तब आप डिस्प्ले करेंगे कहीं और पर। तो डिस्प्ले करने का काम आपका है और वर्क करने का काम जिसने आपको दिया, किसने दिया, आपने एड फंक्शन को दिया, तो वो अपना प्रोसेस करेगा। फिर यहां पर क्या है, यहां पर क्या, जब आप उस, ये नॉन रिटर्न टाइप है, जब आप किसी को वर्क करने देंगे, मतलब कॉल करेंगे कि मेरा वर्क कर दो, तो वो आपका वर्क भी कर देगा और साथ में डिस्प्ले भी कर देगा, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। आपने जैसे उसको कॉल किया वो वर्क भी कर देगा, प्रोसेस प्रोसेस भी करेगा और डिस्प्ले भी करेगा, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो सारा प्रोसेस आपका वर्क वहां पर हो जाएगा। इसी को कहते हैं रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। हाँ बच्चों, आज हम लोग फंक्शंस के और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो सके। सबसे पहला एग्जांपल है सम फंक्शंस का, मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने फंक्शन नेम सम लिया है और नंबर्स को क्या लिया, पैरामीटर की तरह यूज किया है। एक टोटल वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने 0 असाइन किया है और फॉर एक्स इन नंबर टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एक्स। और ये कैसा फंक्शन है, रिटर्न टाइप फंक्शन है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। और
आर इक्वल टू सम, मैंने ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट क्यों दिया, ये क्या दिया मैंने, टपल दिया, टपल दिया बच्चों। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने टपल के अंदर ये नंबर दिए हैं। अब इस फंक्शन का प्रोसेस क्या होगा, ये बारी बारी नंबर, ये जैसे ही फंक्शन में सम लिखूंगा तो ये जाके किसको कॉल करेगा, इसे, और नंबर्स में किसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, ये जितनी टपल्स में वैल्यू मैंने दी है जाके कहां असाइन होगी, नंबर्स में, ये वैल्यू चली जाएगी वहां। और नंबर्स में जैसे ही जाएंगी तो नंबर्स में मैंने कहा फॉर एक्स इन नंबर, तो यहां पे सबसे पहले एक्स में क्या आएगा बच्चों, 1, टोटल में क्या है 0, और एक्स में क्या है 1, तो टोटल में क्या हो जाएगा पूरा 1। फिर नेक्स्ट बार में क्या आएगा 2, 3, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, फिर 3 प्लस 3, ये इस तरह होते होते ये सारे नंबर्स को क्या करता चला जाएगा, लूप उस सभी नंबर्स को ऐड करता चला जाएगा, कब तक, जब तक ये सारे नंबर्स को यहां पे एंटर ना करवा ले, क्योंकि यहां मैंने कोई रेंज फंक्शन नहीं यूज किया, मैंने इन फंक्शन को यूज किया कि सारे नंबर्स बारी बारी से एक्स के अंदर आते चले जाए, ठीक है, इसीलिए मैंने इनको क्या किया था, टपल में लिया। अब सारा नंबर टोटल होने के बाद वो किस में आएगा, वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, मतलब डिस्प्ले खुद नहीं करेगा, रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, जिसने इस फंक्शन को कॉल की थी, आर को, ये रिजल्ट किसमें आके स्टोर हो जाएगा बच्चों, आर में, और आर को अब हम लोग क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा देंगे, समझ में यहाँ पे आर, आर को हम लोग क्या करवा देंगे बच्चों, प्रिंट करवा देंगे, तो आउटपुट कितना आएगा हमारा, द सम इज 45, अगर आप नंबर्स को एंटर करेंगे तो कितना आएगा 45, ये रिटर्न टाइप फंक्शन है। हम लोग एक और रिटर्न टाइप फंक्शन देखते हैं, जैसे हमें यहां पे आए तो मैंने टपल में, यहां पे मैंने फंक्शन लिखा है और टपल के अंदर 2 3 4 5 6 दिया, मल्टीप्लाई फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया। इस नंबर्स को हम लोग पैरामीटर कहते हैं, इस नंबर्स को हम लोग पैरामीटर कहते हैं, और यहां पर इसे क्या कहते हैं, आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे, ये पैरामीटराइज फंक्शन है। और कैसा पैरामीटराइज फंक्शन है, रिटर्न टाइप पैरामीटराइज फंक्शन है, ये बारी बारी से यहां पे वैल्यू असाइन होगी, सबसे पहले x की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 एंड 6, और टोटल इज टू इक्वल टू एक्स का मतलब क्या बच्चों, टोटल इज इक्वल टू टोटल इंटू एक्स, मतलब पहले एक्स टोटल की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर टोटल की वैल्यू 2 होगी, एक्स की वैल्यू 3, 2 3 जा 6, टोटल की वैल्यू 6 होगी, एक्स की वैल्यू 4, 6 4 जा 24। इस तरह से क्या होगा बच्चे, धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा जब तक 6 ना आ जाए, और यहाँ पे आपको आउटपुट में दे देगा, क्योंकि मैंने सीधे क्या किया, प्रिंट फंक्शन के अंदर ही इसको कॉल कर लिया, तो ये अपनी वैल्यू यहां से हम कॉल करेंगे तो ये इधर जाएगा, और इस फंक्शन की वैल्यू किसमें आके स्टोर हो जाएगी, दोबारा से प्रिंट फंक्शन में आके स्टोर हो जाएगी, और प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इसे प्रिंट कर देगा। मतलब रिटर्न फंक्शन में डिस्प्ले करने की पावर हमारे पास है, चाहे मैं कुछ लिखूं, बिना लिखे ही उसको डिस्प्ले करवा दूं, चाहे मैं कुछ लिख के डिस्प्ले करवा दूं, मैं जिस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, मैं कस्टमर के सामने रखना चाहता हूं, मैं उस तरीके से करवा सकता हूं, और ये कहीं ना कहीं ये पावर आपको रिटर्न नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन में नहीं मिलती। नॉन रिटर्न टाइप में जो स्टेटमेंट लिखा वो स्टेटमेंट ही लिखा रहेगा, आप स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते, और रिटर्न टाइप में ये खासियत मिलती है कि आप स्टेटमेंट को चेंज करके अपने अनुसार डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे मैं दो फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप भी लेके चलता हूं, मैंने चेक फंक्शन बनाया, सबसे पहले मैंने डेफ कीवर्ड यूज किया है, उसके बाद फंक्शन नेम लिया है और दो पैरामीटर लिए, इसके अंदर मैंने इसकी बॉडी के अंदर इफ और एल्स का यूज किया, यदि x ग्रेटर देन y हो तो x इज ग्रेटर, और अगर ऐसा ना हो तो y इज ग्रेटर। अब मुझे क्या करना, खाली इस फंक्शन को कॉल करना, जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो बच्चों क्या होगा, ये इसके पास जाएगा और ये चेक करे क्या 12 23 से ग्रेटर है, नहीं है, तो ये किसके पास जाएगा, एल्स के पास, और सीधे जाकर प्रिंट कर देगा, ये दोबारा इसके पास नहीं आएगा, ये किसी भी तरह से कॉलिंग फंक्शन के पास नहीं आएगा, ये उसी बॉडी में ही प्रिंट स्टेटमेंट को कर देगा, डिस्प्ले
कर देगा। हाँ बच्चों, अब हम लोग फोर्थ एग्जांपल देखते हैं पैलिंड्रोम का। पैलिंड्रोम होता क्या है, अगर किसी नंबर को हम लेफ्ट टू राइट पढ़े 1331 और राइट टू लेफ्ट पढ़े तो दोनों केस में क्या हो, वो सेम हो। हम उसको चाहे ओरिजिनल ऑर्डर में लिखे चाहे रिवर्स ऑर्डर में लिखे, तो जो आपको दोनों तरह से नंबर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे अगर मैं कोई और नंबर लूं 4 5 6, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो बच्चा क्या होगा 6 5 4, तो सेम नहीं, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, पैलिंड्रोम नंबर नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इसके प्रोग्राम को देखता हूं कि इसका प्रोग्राम किस तरह रन कर रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसे कॉल किया, मैं कॉल करता हूं डायरेक्ट 123 यहां पे आया, रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, रिवर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। और मैंने यहाँ वाइल कंडीशन क्या दी है, मैंने कंडीशन दी है कि नम, मैंने कितना लिया नम 123 इक्वल टू नॉट 0, मत जब तक ये 0 के इक्वल नहीं होगा तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। 123 0 के इक्वल नहीं है। अब मैं अगर रिमाइंडर की बात करूं तो यहां पे नम मैंने कितना लिया है 123 परसेंटेज डिवाइडेड बाय 10, तो परसेंट का साइन क्या हमें देता है, रिमाइंडर। अगर मैं 123 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मैं रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों 3। इसके बाद मैंने रिवर्स लिया है और यहाँ रिवर्स की वैल्यू मैंने अभी मेरी वैल्यू है 0 और प्लस रिमाइंडर कितना आया है 3, तो टोटल कितना आंसर आएगा 3। और अगर मैं यहाँ पे नम लेता हूं तो नम मेरा 123 है, इसे मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कोसेंट देता बच्चों, तो कोसेंट कितना मिलेगा 12। अब ये प्रोग्राम दोबारा फिर चलेगा, यही मैं लिख देता हूं कि क्या 12 इज नॉट इक्वल टू 0, यस 12 0 के इक्वल नहीं है, तो प्रोग्राम फिर चलेगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू कितना आएगी बच्चों, फिर से 12 को डिवाइड होगा 10 से, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। और रिवर्स, इस समय रिवर्स में कितना स्टोर है 3, तो 3 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया बच्चों 2, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32। और नम की वैल्यू क्या होगी 12 डिवाइडेड बाय 10, ओनली कोसेंट लेना है तो बच्चों कितना आएगा 1। ठीक, तो मैं अब ये तीसरी टाइम प्रोग्राम रन करेगा, फर्स्ट टाइम यहां हुआ है, सेकेंड टाइम यहां हुआ है, थर्ड टाइम यहां पे रन करेगा बच्चों। 1 इक्वल टू ना, हाँ 1 0 के इक्वल नहीं है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 10, तो रिमाइंडर आएगा बच्चों 1। और अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो 32 इंटू 10, 32 स्टोर है इसमें रिवर्स में, और रिमाइंडर कितना आया है 1, तो 321। और अगर मैं यहाँ पे नम की बात करूं तो बच्चों 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करके कोसेंट लेंगे तो बच्चों 0 टाइम में जाएगा, तो नम की वैल्यू हो जाएगी 0। और जैसे फोर्थ टाइम में ये आएगा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, तुरंत क्या होगा इस लूप से ये बाहर निकल आएगा। तभी चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि जो हमने वैल्यू दी है क्या वो इक्वल है रिवर्स के, क्या वो इक्वल है रिवर्स के। अगर वो रिवर्स के इक्वल है तो वो क्या है, इट इज ए पैलिंड्रोम, इट इज ए पैलिंड्रोम। मैंने यहां किया क्या है, मैं एक टेम्प वर्ड लिया है, टेम्प वर्ड क्या कर रहा है, इस नम नंबर को क्या करेगा, स्टोर करवा लेगा अपने अंदर। ये टेम्प वर्ड क्या करेगा, नम को अपने अंदर स्टोर करवा लेगा। एक वर्ड आप वेरिएबल आप यहाँ पे टेम्प और लेंगे जिसकी वैल्यू किसमें स्टोर होगी, नम की। तो टेम्प के अंदर इसमें कितना है बच्चों 123, और रिवर्स नंबर आपका कितना आया है 321। ये देखिए रिवर्स नंबर आपका आया है 321। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो किस पे आएगा, एल्स स्टेटमेंट पे आएगा, इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर। तो ये भी क्या नॉन रिटर्न टाइप है। इसमें क्या होता है बच्चों कि डिस्प्ले फंक्शन ही कैसे देगा, दोबारा आपके पास नहीं आएगा। इसको नॉन रिटर्न टाइप और पैरामीटराइज्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हेलो बच्चों, आज हम लोग फंक्शंस का एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग इससे पहले हमने जितने भी फंक्शंस के एग्जांपल देखे उसमें हम क्या कर रहे थे, विद इन फाइल कॉल कर रहे थे, फाइल के अंदर ही कॉल कर रहे थे। तो अब इस एग्जांपल में क्या होगा, फाइल के बाहर जाके मैं कॉल करूंगा, किसी दूसरी फाइल में फंक्शन को कॉल करूंगा।
आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक कैलकुलेटर का फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैंने ऐड, सब, मल्टीप्लाई, डिवीजन यह सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं। इन फंक्शंस को मैंने, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसमें मैंने एक्स वाई पैरामीटर को पास कर दिया। इसमें ये रिटर्न में क्या कर दिया प्रोसेस, मैंने आपको जैसे पढ़ाया था रिटर्न टाइप है, नॉन रिटर्न टाइप है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न टाइप है। फिर मैंने क्या किया, यूजर से उसकी चॉइस पूछ ली है। पहले मैंने दे दिया कि वन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो यूजर क्या करे, अपनी चॉइस को यहाँ पर इनपुट करते। जैसे ही यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा और मैंने दो नंबर को भी यहाँ पे इनपुट ले लिया, जो नंबर आप ऐड करवाना चाहते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। आप जो भी ऐड डिवाइड जो भी करवाना चाहते हैं दो नंबर को, वो नंबर आपको यहाँ पे इनपुट देने। फिर यूजर से आप चॉइस पूछे कि आप क्या करवाना चाहते हैं। अगर आप वन करते तो वन में क्या है, एडिशन, तो वहां आप इफ के अंदर क्या था, सम इज एड एबी, मतलब फंक्शन को क्या करे, कॉल करे। ये फंक्शन के अंदर ही आप करोगे, मैं फंक्शन के बाहर नहीं गया हूं, बाहर नहीं गया हूं। अब मैं टू करूंगा तो टू पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, थ्री पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, फोर पे क्या होगा, डिवीजन। और मैं फंक्शन के अंदर ही अभी डिव को कॉल कर रहा हूँ, मल्ट को कॉल कर रहा हूँ, सब को कॉल कर रहा हूँ, एड को कॉल कर रहा हूँ, और प्रिंट भी वहीं पे करवा दे रहा हूँ। इफ एली फंक्शन, इफ एली फंक्शन की खासियत क्या होती है, अगर इफ फंक्शन ट्रू होगा तो बाकी फंक्शन को चेक ही नहीं करेगा। अगर बाई चांस कोई फंक्शन ट्रू नहीं होता तब क्या, वो एज फंक्शन को प्रिंट कर देगा रॉन्ग इनपुट। अब बच्चों देखिए, ये फाइल मैंने गोविंद नाम से बनाई थी, ये फंक्शन मैंने पूरा लिख लिया, इस फाइल को हटा दिया। अब मैंने दूसरी फाइल बनाई स्नेहल नाम से। अब स्नेहल फाइल मैंने गोविंद फाइल को इंपोर्ट करूंगा पहले, कि गोविंद फाइल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो स्नेहल फाइल के अंदर आ जाए। कैसे, फ्रॉम गोविंद, फ्रॉम गोविंद मतलब कहां पे जाओ, गोविंद फाइल में जाओ और इंपोर्ट स्टार। स्टार लिखने का मतलब क्या है कि बच्चों ऑल फंक्शन कि सारा जितना भी उसके अंदर फंक्शन है पूरा कॉल कर लो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फ्रॉम गोविंद आप गोविंद फाइल में जाइए और इंपोर्ट एड, खाली एड फंक्शन को कॉल करिए, खाली एड फंक्शन को। तो वो एड फंक्शन को ही कॉल करेगा, बाकी फंक्शन को वो नहीं लेगा, खाली एड फंक्शन को लेगा। अब यहां पे देखिए मैंने प्रिंट एड 1213 यहां पे पैरामीटर पास किए, ये 1230 कहां गया, गोविंद फाइल के अंदर एड फंक्शन में गया 1230। एक्स प्लस वाई ऐड हुआ, ऐड होने के बाद क्या होगा बच्चों, ये यहां पे जाएगा, उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। आप प्रिंट कमांड अपने आप भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे मैंने प्रिंट ऐड दिया, क्योंकि मैंने खाली फंक्शन को कॉल किया, ऐड फंक्शन को, मैंने पूरे प्रोग्राम को कॉल नहीं किया। अगर मैं इसका यूज करता इंपोर्ट स्टार का, तो मैं पूरे प्रोग्राम को कॉल करता, तब ये पूरा प्रोग्राम रन होता। अभी मैंने क्या किया है, खाली मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया है जिसमें ऐड हो गया और मैंने प्रिंट उसको करवा दिया, सिंपल। ये होता है एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉल करने का तरीका। मैं आगे और भी इस तरह का एग्जांपल लेके आता रहूंगा ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए कि अदर फाइल में हम फंक्शंस को कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट और फ्रॉम वर्ड्स का हम लोग और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका।